हेलो गाइज, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो कि एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और उनको एक डिजाइनिंग के रूप में एंड्रॉयड ऐप बनाने का इच्छा करता है। तो देखिए मेरे पास एक डेमो है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन। और यहाँ देखिए जब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू है और उसमें करीब 40-50 आइटम है। देखिए यहाँ बहुत सारे आइटम है। तो इस तरह आइटम जब आता है हमारे पास रिसाइकल व्यू में, तो यार हम यूज़र को इस तरह का उसको इतना सारे आइटम को यूज़र इतना स्क्रॉल नहीं करता है और आपके ऐप को लिव करता है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं रिसाइकलर व्यू। और यहाँ देखिए दिए हुए सर्च बार, यहाँ हम कोई भी बैंक का अगर नाम डालते हैं, जैसे मैं डालता हूँ स्टेट बैंक ST, देखिए आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं डालता हूँ सिंडिकेट SY, आ गया, देखिए नीचे लिखा हुआ है। और अगर मैं जानता हूँ यूनियन, तो देखिए UIN से जितना बैंक का नाम है, जो भी लेटर जहाँ मैच किया वो यहाँ शो कर दिया। और दूसरी बात, इस ऐप में देखिए यहाँ जब इस स्क्रॉल व्यू को मैं अप करता हूँ तो देखिए ऊपर का जो है एक्शन बार वो ऑटोमेटिक हाइड हो जा रहा है, और जब करता हूँ डाउन तो ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है। तो इस तरह का आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। भले ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो देखने का कोडिंग करने मन नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पर click2code.in पर जाके आप वहां से इस पैकेज को ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, 2 कॉपी जो इस वीडियो में बताया गया है वही पैकेज आपको वहीं मिलेगा। तो हाय गाइस, मैं निर्मल, आप देख रहे हैं click2code चैनल। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है या फिर अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो सीखते हैं हमारे वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बगल में दिया गया बेल आइकन उसको प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपना प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया है एक सिंपल प्रोजेक्ट जो हमेशा मैं लेता हूँ वीडियो में, एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो आज मैं दिखाया नहीं क्योंकि इसमें मैं कुछ बैंक का जो था लोगो इमेज उसको मैं यहाँ इंसर्ट करके रखा हूँ। उसके बाद इसमें एक क्या करता हूँ कि जब भी हम लोग देखिए हम लोग को यूज़ करना है रिसाइकलर व्यू, तो हमको रिसाइकलर व्यू का चाहिए डिपेंडेंसी। तो देखिए यहाँ जब लिखा हुआ है रिसाइकलर व्यू, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ डाउनलोड का दिया होता है, डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ आता है ऐसा सिस्टम। और यहाँ देखिए जब इसको हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आता है, यहाँ आपको रिसाइकल व्यू का जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि एक ही मटेरियल डिपेंडेंसी से सारे चीज़ वर्क करे, रिसाइकलर व्यू, कार्ड व्यू, हर चीज़ डिजाइन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ दिया हुआ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वहाँ जाके आपको डिपेंडेंसी में जाके यहाँ क्लिक करना है और लाइब्रेरी में जाना है यहाँ पहला, और यहाँ टाइप करना है मटेरियल। यहाँ देखिए मटेरियल आ गया। उसके बाद इसका जो वर्जन उठाता हूँ मैं यहाँ से, और इसको साथ में यहाँ कुछ आया सजेशन में एरर, तो इसको भी 4.12 से 4.13 कर देता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला स्टेप रहेगा हम लोग रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, ठीक है, पहला। दूसरा क्या रहेगा, जो एक्शन बार है उसको कैसे हाइड करते हैं, कैसे इस तरह स्क्रॉलिंग के थ्रू हम लोग इसको वर्क करवाते हैं, वो सीखेंगे। और तीसरा क्या रहेगा, तीसरा हम लोग यहाँ ये जो सर्च बार है, यहाँ जब भी हम लोग कोई बैंक का नाम टाइप करते हैं तो आ जाता है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ये कि ये जो हमारे वीडियो है ये आपको 3 स्टेप में सीखने मिल रहा है और 3 स्टेप में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। और देखिए हमारा जो ये जो था ग्रेडल फाइल वो कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको डायरेक्टली मैं ले जाता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। आप कैसे चेक करेंगे हम लोग की ग्रेडल फाइल ऐड हुआ नहीं ऐड हुआ, तो आना है ग्रेडल स्क्रिप्ट में और यहाँ बिल्ड ग्रेडल में, और देखिए नीचे यहाँ दिया होगा डिपेंडेंसी, यहाँ ऑटोमेटेड, यहाँ देखिए ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारा मटेरियल डिज़ाइन का डिपेंडेंसी ऐड हो गया है। और ये एक ऐसा डिपेंडेंसी जिसमें हम कार्ड व्यू, रिसाइकल व्यू, ऑल इन वन डिपेंडेंसी को वर्क करता है, इसीलिए मैं इसको लिया मटेरियल डिपेंडेंसी। हाँ, मैं रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी ले सकता था, कार्ड व्यू के लिए स्पेशल डिपेंडेंसी ले सकता था, लेकिन हमको उतना सारा डिपेंडेंसी नहीं लेना है, सिर्फ एक डिपेंडेंसी में हमारा टोटली काम हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को लेना पड़ेगा एक लेआउट, मतलब कि एक मॉडल आइटम करना पड़ेगा क्रिएट, जिससे हमको रिसाइकल व्यू में वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग रिसोर्स फाइल के अंदर में, और यहाँ लेआउट के अंदर में यहाँ राइट क्लिक करेंगे और एक बनाएंगे मॉडल फाइल। तो लेआउट रिसोर्स यहाँ लिखेंगे हम लोग का नाम मॉडल आइटम और इसको ओके क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे पास मॉडल आइटम बन गया। अब पहले यहाँ मॉडल आइटम बनाने के पहले यहाँ हम लोग को रिलेटिव लेआउट से पहले हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा कार्ड व्यू में, क्योंकि हम लोग कार्ड के तरफ इसको यूज़ करेंगे, इसलिए कार्ड व्यू यहाँ आ गया और एक कार्ड व्यू आ गया। हाँ, और इसमें एक काम हम लोग को एक छूट गया है जो कि आपको काम करना जरूरी है। एक डिपेंडेंसी हमको ऐड करना बच गया, क्योंकि देखिए हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग सर्कुलर इमेज व्यू को यूज़ करने वाले हैं, तो उसका डिपेंडेंसी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ से वो डिपेंडेंसी लाएंगे, जाएंगे पहले गूगल में,
गूगल खुल गया और यहाँ टाइप करेंगे सर्कुलर इमेज व्यू। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट आएगा यहाँ github.com का, जहाँ HDODENHOF नाम का आ रहा है, उसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए ये गिटहब का पेज खुल गया और यहाँ आपको नीचे में कुछ डेमो दिया रहेगा। डेमो को आपको देखना नहीं है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए नीचे वो दिया हुआ डिपेंडेंसी, तो ये दिया हुआ डिपेंडेंसी, इसको आप डायरेक्टली कॉपी कीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ से जाना है आपको, जहाँ भी ऐड किया था अपना मटेरियल, उसके नीचे यहाँ इसको पेस्ट कर देना है और इसको दोबारा सिंक पर डाल देना है। देखिए हमारा सिंक हो चुका है और यहाँ अब हम लोग सबसे पहले इस कोड को करते हैं रीअरेंज। तो रीअरेंज हो चुका है यहाँ, और अब इसमें कार्ड के अंदर में हम लोग लेंगे लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट पहले यहाँ हम लोग इसका हाइट सेट करेंगे, कार्ड व्यू का रैप कंटेंट, और इसका रेडियस रहेगा कॉर्नर रेडियस रखेंगे 4 dp। कार्ड यूज कम्पैक्ट पैडिंग में यहाँ रखेंगे ट्रू, और कार्ड का जो बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा प्योर वाइट रहेगा। तो यहाँ एंड्रॉयड, फिर यहाँ कलर और वाइट क्लिक करेंगे। उसको देखिए हमने अपना कार्ड व्यू के यहाँ बना दिया, उसको क्लिक करते हैं रीअरेंज। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग बनाऊंगा लीनियर लेआउट, और इस लीनियर लेआउट में यहाँ हम लोग सबसे लेंगे लीनियर लेआउट यहाँ लेंगे, और इसका जो विथ रहेगा वो मैच प्रिंट रहेगा, हाइट रहेगा, रैप कंटेंट रहेगा। इसको क्लोज करते हैं और इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद इसको हम वेट सम से, क्योंकि इसमें हम लोग वेट सम जोड़ने वाले हैं इसलिए 1 लेता हूँ। अब इसका कहाँ यूज किया है इसको आपको इसी वीडियो में देखने मिल जाएगा। और इसका पैडिंग ले लेते हैं हम लोग 12 dp, और इस लीनियर लेआउट का हम लोग यहाँ आईडी सेट करेंगे, क्योंकि यही इसी लीनियर लेआउट पर हम लोग क्लिक बट यूज करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी आइटम को क्लिक नहीं करेंगे, सीधा पूरा लेआउट क्लिक करेंगे ताकि यूज़र को कहीं और क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। आईडी रखते हैं लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर में यहाँ हम लोग लेंगे एक इमेज सर्कल व्यू, जिसको भी अभी हमने ऐड किया था सर्कुलर इमेज का डिपेंडेंसी। तो यहाँ सीधा क्लिक करेंगे सर्कुलर, और देखिए हमारे पास सर्कुलर इमेज व्यू का यहाँ आ गया। अब इसका जो विथ रहेगा वो 60 dp में ले रहा हूँ, और इसका हाइट भी ले रहा हूँ 60 dp, और इसका पैडिंग दे रहा हूँ मैं 2 dp। और इसको मैं एक एसआरसी जोड़ता हूँ लोगो टैप में। तो लोगो में इसको डालता हूँ सिंपल जो आता है आईसी लॉन्चर, वही मैं डालता हूँ। तो देखिए एक बॉर्डर कलर यहाँ जो रहेगा वो रखता हूँ मैं कलर एसेंट को, और यहाँ बॉर्डर का विथ भी मैं डालता हूँ और वो रहेगा 2 dp। इतना होने के बाद इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, और यहाँ हमने इमेज व्यू का लेना है आईडी। तो इसका आईडी में रखता हूँ मॉडल इमेज, क्योंकि मॉडल बन रहा था मॉडल। अब इसके नीचे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ हमने इसका ओरिएंटेशन लिया था हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ इसलिए इस इमेज भी में हमने कोई भी यहाँ जो हमने लिया था वेट सम, उसका भी अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब इसके नीचे मैं यूज़ करने वाला हूँ वेट सम को। अब इसके नीचे मैं ले रहा हूँ लीनियर लेआउट, और इसका जो विथ रहेगा वो रखूँगा मैं 0 dp। 0 dp रख रहा हूँ क्योंकि इसका वेट लिया हूँ मैं 1, इसलिए मैं विथ, और इसका जो हाइट रहेगा वो रैप कंटेंट रहेगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको पहले वेट से ऐड करता हूँ, और इसका वेट रखता हूँ 0.9। देखिए मैंने 1 लिया था लेकिन यहाँ मैं रख रहा हूँ 0.9। तो रीज़न क्या है कि यहाँ जो 0.1 है उसको मैं एरो के रूप में इसको करने वाला हूँ, एरो को डालने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको लिया हूँ 0.9। 0.1 जो है उसको मैं बचा कर रखा हूँ। अब इसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी लेंगे सेंट्रल वर्टिकल। इसका जो ओरिएंटेशन है वो लूँगा वर्टिकल, और इसमें पैडिंग भी लेंगे हम लोग, पैडिंग लेंगे 2 dp। और इसमें मार्जिन स्टार्ट का भी सिस्टम लेंगे, तो यहाँ मार्जिन स्टार्ट रखेंगे, मार्जिन स्टार्ट, और इसको रखेंगे 8 dp रखेंगे मार्जिन स्टार्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, सीधा रीअरेंज हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को लेना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू पहला, और दूसरा लूँगा मैं इमेज व्यू। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं यहाँ टेक्स्ट व्यू, तो विथ रखूँगा रैप कंटेंट, और हाइट भी रहेगा इसका रैप कंटेंट। इसको क्लोज करूँगा। इसका नाम लिखूँगा मैं यहाँ टैक्स का, तो टैक्स का नाम रहेगा टाइटल, और इसका टैक्स का जो रहेगा अपीयरेंस वो रहेगा मीडियम, और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल रहेगा वो रहेगा बोल्ड। टेक्स्ट कलर जो मैं रख रहा हूँ इसमें टेक्स्ट कलर में रख रहा हूँ कलर प्राइमरी, या फिर मैं इसका टेक्स्ट कलर रख रहा हूँ ब्लैक। तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड और यहाँ ब्लैक रखूँगा। आप टेक्स्ट कलर को अपने अनुसार इसको आप रख सकते हैं जो आपको रखना है। मैं रखा हूँ ब्लैक, लेकिन आप प्राइमरी जो भी आपका कलर चूज़ करना है वो आप अपने ऐप के अनुसार इसको आप यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। और इसका जो आईडी है मॉडल टाइटल, ये हमने इसका आईडी ले लिया। अब इसको मैं करता हूँ रीअरेंज। और इसमें एक काम करना था हमको और, लेकिन उसको अभी करेंगे लेट से थोड़ा सा, पहले इसमें और हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो विथ शुदा था उसको रैप करने से करते हैं मैच पेरेंट। अब इसके नीचे हम लेंगे एक इमेज व्यू लेंगे, और इसका जो विथ रहेगा 0 dp रहेगा, और इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा रैप कंटेंट, और इसका जो वेट रहेगा वो
0.1 जो हमने वहाँ रखा था बचा के, वेट 0.1 रह गया यहाँ। और इसका जो हाइट है वो रैप कंटेंट नहीं है, वहाँ रैप कंटेंट रहेगा मैच पेरेंट का हाइट। पैडिंग रखेंगे 6 dp। और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड में रखने वाला हूँ मैं ट्रांसपेरेंट, तो एंड्रॉयड और यहाँ कलर के बाद यहाँ ट्रांसपेरेंट है, इसको मैं रखने वाला हूँ। और इसको हम लोग कंटेंट डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं ऐप का नाम। अब इसमें हम लोग लेना पड़ेगा SRC। तो SRC इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पहले ड्रॉवल में। और ड्रॉवल देखिए मैं सारा बैंक का नाम फोटो ऐड किया हूँ। तो यहाँ आपको राइट क्लिक करेंगे और न्यू, और यहाँ लेना है आपको वेक्टर एसेट में जाके एक लेना है एरो। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और राइटली यहाँ आपको लिखना है एरो। तो देखिए हमको लेना है कीबोर्ड एरो राइट लेना है, तो यहाँ ले लिया। अच्छा, तो इसका जो कलर है थोड़ा सा कलर में मैनेजमेंट करते हैं, तो कलर में ले लिए थोड़ा सा ए, और इस कलर में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा, बस इतना ही हो गया। अब इसको मैं चूज करता हूँ, इसका जो नाम जो है मैं रखता हूँ एरो, और नेक्स्ट और फिनिश। अब इसमें हम लोग SRC को सेट करते हैं और इसमें रखता हूँ एरो जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, ये ले लिया। हम लोग इसको करते हैं मैक्सिमाइज और यहाँ ले आते हैं स्प्लिट के मोड में, और देखिए हमारे सामने यहाँ ये आ गया है एरो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो इसका इमेज भी जो है आपको इस टाइटल के नीचे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको रखा है लीनियर लेआउट के अंदर में। तो आपको लेना है उसके बाहर, लीनियर लेआउट के बाहर, और यहाँ देखिए हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है क्लियरली। अब कुछ यहाँ जो दिख रहा है, तो इसको स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग में सेट करते हैं। सबसे पहले इससे डायरेक्टली स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्ट कर दिए, और यहाँ से हमारा टोटली काम यहाँ हो चुका है क्लियरली। और देखिए हमारा टोटली काम यहाँ जब मॉडल आइटम जो था बन के रेडी हो गया। अगर आप रियली में सीखना चाहते हैं तो यार आपको ये बात सीखना ज़रूरी है कि कैसे वर्क करता है। दूसरा यहाँ ग्रेविटी भी हम लोग लेना पड़ेगा, लेआउट ग्रेविटी, और यहाँ रखना पड़ेगा सेंट्रल वर्टिकल, तो ये बीचों बीच आने वाला है। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ काम कर गया, क्या है कि हमको यहाँ इसका जो टाइटल है इसमें हमको फ़ॉन्ट का साइज, मतलब कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा सीधा डिज़ाइन में, और यहाँ देखिए आपको नॉर्मल टाइटल के अंदर में यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल टाइटल नहीं, यहाँ रखना पड़ेगा मॉडल टाइटल। ये हो गया मॉडल टाइटल, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ ऊपर में यहाँ सर्च बार यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट देखिए आ गया, और यहाँ आपको नीचे में फ़ॉन्ट फैमिली में आपको मोर फ़ॉन्ट में जाके आपको एक फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा। जैसे मेरा पसंदीदा फ़ॉन्ट है ओपन सेंस, और यहाँ मैं इसको लेता हूँ सेमी बोल्ड, और ओके क्लिक करता हूँ। और ये देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट है ये हमारा इसमें ऐड हो चुका है। और आप देखिए हमारे पास यहाँ फ़ॉन्ट का एक साइज भी यहाँ बन गया होगा। और बात करते हैं प्रोजेक्ट में, तो यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ एक फ़ॉन्ट का फाइल भी बन गया होगा। देखिए यहाँ रिसोर्स फाइल में एक फ़ॉन्ट का फाइल भी बन गया, जो कि ओपन सेंस सेमी बोल्ड के नाम से। यहाँ अगर इसको क्लिक करते हैं देखिए आपको इस तरह दिखने मिलेगा, और यहाँ अगर कोडिंग से देखेंगे तो देखिए सर कोडिंग जो है ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ फ़ॉन्ट को इसमें सेट करते हैं। अपना ऐप में तरह तरह का फ़ॉन्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ हमने अपना जो मॉडल था वो तैयार कर दिया। अब हम लोग को यहाँ देखिए काम करना पड़ेगा यहाँ मेन एक्टिविटी में, जहाँ हम लोग को रिसाइकलर व्यू लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, जाएंगे अपना रिसोर्स फाइल के अंदर में, वैल्यूज़ के अंदर में, और यहाँ स्टाइल के अंदर में यहाँ जो थीम का दिया हुआ डार्क एक्शन बार, इसको रखेंगे नो एक्शन बार। क्योंकि यार मैं हमेशा यूज़ करता हूँ नो एक्शन बार। डार्क एक्शन बार जो होता है डिफ़ॉल्ट थीम, उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ डिफ़ॉल्ट एक्शन बार को। अब मैं देखो यहाँ क्लिक कीजिएगा इसको, तो देखिए यहाँ आपको जब यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा शो लेआउट डायक्रोजन पर, तो यहाँ देखिए ऊपर में आपको, जैसे मैं दिखाता हूँ बड़ा करके इसको, यहाँ देखिए ऊपर में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी एक्शन बार नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन बार क्रिएट करेंगे, उसके बाद रिसाइकलर व्यू क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम लोग लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट लेआउट, ठीक है, क्योंकि जो सर्च बार काम करता है स्पेशली कोऑर्डिनेट लेआउट में काम करता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ उसको कोऑर्डिनेट लेआउट में। और साथ में फिर यहाँ मैं लेंगे एक ले रहा हूँ ऐप बार लेआउट यहाँ लूँगा, और इसका जो हाइट रहेगा, विथ रहेगा, मैच पेरेंट रहेगा, इसका हाइट रहेगा, वो रैप कंटेंट रहेगा। इसको मैं क्लोज करूँगा, और इस ऐप बार का लेआउट का आईडी डालूँगा मैं, ऐप बार लेआउट, इसका आईडी रहेगा ये। और इसका जो थीम रहेगा, इसका मैं थीम रखने वाला हूँ डार्क एक्शन बार। तो डार्क एक्शन बार में रख दिया थीम, और इसके अंदर मैं लूँगा एक टूल बार, क्योंकि आईडी जो हम लोग जो एक्शन बार सेट कर रहे हैं, एक्शन बार को क्रिएट करने के लिए हमको लेना पड़ता है टूल बार। तो टूल बार यहाँ ले लिया। टूल बार में इसका रखूँगा विथ रखूँगा मैच पेरेंट, और इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा एक्शन बार के साइज में। तो यहाँ अटर और एक्शन बार यहाँ साइज में एंटर कर दिया। अब इसका यहाँ आईडी जो रहेगा
आईडी में रखता हूँ टूल बार और इसका जो थीम रहेगा डार्क एक्शन बार। उसके बाद इसको मैं करता हूँ रीअरेंज और इस ऐप बार के लेआउट के बाहर हम लोग को फिट करते हैं रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू इसका जो रहेगा विथ रहेगा मैच पेरेंट, उसका हाइट भी रहेगा मैच पेरेंट रहेगा। हमको इसमें ऐड सेट नहीं करना है, इसे पूरा फुल लेना है, इसलिए मैं इसको इसे ले रहा हूँ और इसे क्लोज करता हूँ मैं और इसका आईडी में डालता हूँ पहले रिसाइकलर व्यू। और इसका स्क्रोल बार जो रहता है स्क्रोल बार उसको मैं रखने वाला हूँ वर्टिकल और इसका बिहेवियर सेट करने वाला हूँ ताकि ये स्क्रोलिंग करे। तो लेआउट बिहेवियर यहाँ है और इसको मैं रखने वाला हूँ स्क्रोलिंग व्यू। यहाँ देखिए स्क्रोलिंग व्यू यहाँ ऐड हो गया और ये हमारा जो था स्क्रोल बार यहाँ सेट हो चुका है। ये हमारा यहाँ देखिए स्क्रोलिंग व्यू का जो है कॉम डॉट जो इसका मटेरियल में लिया उसका स्क्रोलिंग व्यू ये यहाँ सेट हो गया। या फिर इसको आप दूसरा चीज़ में ले सकते हैं, दूसरा भी इसका है सिस्टम। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ आपको इतना इसको डिलीट करना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। और देखिए स्ट्रिंग जैसे क्लिक करते यहाँ दिया हुआ है ऐप बार स्क्रोलिंग व्यू बिहेवियर, इसको भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट में यहाँ आप इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा मेन एक्टिविटी में जो था स्क्रोलिंग रिलेटिव लेआउट को यूज़ करना और ऐप बार प्लस में टूल बार को यूज़ करना, तो वो हमने यहाँ यूज कर लिया। हमने यहाँ दो चीज़ यहाँ स्टेप को ख़त्म कर दिया। अब देखिए अब आती है मेन चीज़ और सारा काम होने वाला है आपको अब जावा में, क्योंकि टोटली काम जो था XML में वो हो चुका है। अब हमारा आता है जावा। तो मैं जावा को ओपन करता हूँ और देखिए मेरे पास अभी एक ही मेन एक्टिविटी है। तो अभी मेन एक्टिविटी में काम करने पहले हमको बहुत चीज़ बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मॉडल, उसके बाद ही कुछ करने पहले क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ मॉडल में यहाँ जाऊँगा और यहाँ देखिए लूँगा एक जावा क्लास लूँगा और यहाँ इसका नाम लिखूँगा मॉडल। उसके बाद मॉडल में आपको करना क्या है, तो मॉडल में आप क्या लीजिएगा, यहाँ देखिए अभी हमने आइटम मॉडल आइटम में दो चीज़ लिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। यहाँ देखिए मॉडल आइटम में हमने दो चीज़ लिया था जिसको हमको इम्प्लीमेंट करवाना है आपको मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पहला था टाइटल मतलब एक टेक्स्ट व्यू और दूसरा था इमेज व्यू। दो चीज़ हमको अपने रिसाइकल व्यू में इसको यूज़ करना है। तो आपको जाना है मॉडल में और यहाँ एक स्ट्रिंग पास करना है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ लिखना पहला टाइटल और एक इमेज था तो यहाँ प्राइवेट इंट, इमेज को लेंगे इंट के द्वारा डालेंगे और इसको लिखेंगे इमेज। अब उसके बाद हमको पहले है एक कंस्ट्रक्टर बनाना है पहले हमको। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर और यहाँ आपको प्रेस करना है अल्ट इंसर्ट और यहाँ देखिए आएगा कंस्ट्रक्टर, को क्लिक करना है, दोनों सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। देखिए हमारा जो था कंस्ट्रक्टर यहाँ बन के रेडी हो गया। अब हमको बनाना है यहाँ गेटर एंड सेटर। तो इसको हम लोग अल्ट प्लस क्लिक करेंगे इंसर्ट और यहाँ दिया हुआ है गेटर एंड सेटर, तो क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट करेंगे टाइटल को और इमेज को भी। और देखिए हमारे पास गेटर एंड सेटर का टोटली यहाँ फंक्शन यहाँ बन के रेडी हो गया। मतलब कि आपको कुछ यहाँ टाइप नहीं करना पड़ा, आपका टोटली काम यहाँ मॉडल बन के रेडी हो गया। मतलब हमारा आज एक इसमें मॉडल हो गया तैयार। आप मॉडल को हम लोग करते हैं कट। अब उसके बाद लेंगे हम लोग आइटम क्लिक लिसनर। तो राइट क्लिक न्यू जावा क्लास और यहाँ लिखेंगे आइटम क्लिक लिसनर और इसमें जो क्लास जो है इस क्लास में हम लेंगे इंटरफेस और इसके बाद क्लिक करेंगे ओके। तो देखिए आपके सामने इस तरह का आएगा सिस्टम यहाँ और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा कोड लिखना है वॉइड ऑन आइटम क्लिक व्यू। इसको बी से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इंट से ले लेंगे पोजीशन में, पॉज यहाँ क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा आइटम क्लिक लिसनर का सिस्टम इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना था, यही हमारा काम हो चुका है। इसको भी हम लोग यहाँ कर देंगे कट। अब लेंगे हम लोग अडेप्टर। तो अडेप्टर में आपको डायरेक्ट यहाँ क्लिक करना है, जावा पर राइट क्लिक न्यू जावा क्लास लेना है और यहाँ लिखना है माई अडेप्टर। जिसे यहाँ आप नाम जो भी लिखते हैं, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखे बेटर रहेगा। माई अडेप्टर लिखना है यहाँ और इसको क्लिक करना है ओके पर। उसके बाद आपको यहाँ एक्सटेंड करवाना है, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर और अभी हमने बनाया था क्लास का नाम माई अडेप्टर, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमको लेना पड़ेगा होल्डर, इसलिए यहाँ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे होल्डर द्वारा। तो माई होल्डर के यहाँ जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं माई होल्डर, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ रेड कलर आ रहा है। रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक माई होल्डर क्लास लिया ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा और यहाँ राइट क्लिक जावा क्लास और यहाँ मैं लूँगा माई होल्डर, क्योंकि हमको अडाप्टर होल्डर दोनों यहाँ यूज़ करना पड़ता है। तो माई होल्डर यहाँ क्लिक कर दिया और देखिए हमारे पास माई होल्डर बन गया और यहाँ माई अडाप्टर का भी यहाँ एरर हो चुका है। तो हमारे पास अब मेन काम यहाँ हमारा रह गया अडाप्टर में और माई होल्डर में। तो सबसे पहले हम लोग माई होल्डर को करते हैं कंप्लीट। तो इसको एक्सटेंड करवाएंगे रिसाइकलर व्यू द्वारा, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर इम्प्लीमेंट
व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर हम लोग को इसका यहाँ यूज करने वाले हैं, ऑन क्लिक लिसनर पर। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन को, और इसके अंदर हम लोग लेंगे 3 चीज़। पहला क्या लेंगे, इमेज व्यू जो हमको शो करवाना है, और उसका नाम रखेंगे इमेज। फिर लूँगा टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमने आइटम व्यू बनाया था टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ लिखूँगा इसका मॉडल टेक्स्ट। जो भी लिखना है आपको नाम लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। फिर यहाँ लेंगे प्राइवेट आइटम क्लिक लिसनर। उसके बाद हम लोग यहाँ टाइप करते हैं कंस्ट्रक्टर, और यहाँ अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और सभी को लेंगे। और यहाँ देखिए हमने कंस्ट्रक्टर को यहाँ से ले लिया टोटली काम। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर भी ले लिया इस माई होल्डर क्लास में, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में आपको इतना यूज नहीं करना पड़ता है इस चीज़ को, तो इसको मैं हटा देता हूँ इतना, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका भी इतना यूज नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ मैं लेता हूँ पहला इमेज, क्योंकि हमने जो आईडी लिया था मॉडल क्लास में उसको भी यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लूँगा दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, हमने उसका क्या लिया था, वहाँ नाम लिया था मॉडल इमेज। तो इसको मैं यहाँ पहले इन्फ्लेट करवा लूँगा, फिर से लूँगा दिस, और अब मैं लूँगा मॉडल टैक्स जो भी ऊपर लिया था, और इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट मॉडल टाइटल, ये हमने लिया था। देखिए यहाँ दिखा रहा है एरर। अब एरर क्यों दिखा रहा है, ये हम लोग पहले चेक करते हैं। क्या आपको जाते हैं मॉडल टेक्स्ट में जहाँ हमने बनाए थे इसको, और देखिए यहाँ हमने लिया था मॉडल टाइटल, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एरर दिखा रहा है, तो इसका भी हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए एरर दिखाने का कारण क्या है कि हमें यहाँ फाइंड व्यू बाय आई डी नहीं लिया, फाइंड व्यू बाय टेक्स्ट हो गया, तो फाइंड व्यू बाय आई डी लेना है आपको यहाँ, और ये आपका एरर चला जाएगा। फिर ये लेना है आइटम व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ आपको दिस से पास करना है। ये हमारा इतना हो चुका है, लेकिन देखिए हमारे ऊपर में भी अभी भी एरर आ रहा है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ जो बल्ब दिख रहा है रेड कलर का उसको क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है इम्प्लीमेंट मेथड को क्लिक करेंगे, तो जो भी आ रहा है उसको यहाँ डायरेक्टली एंटर कर देंगे। देखिए आपके नीचे यहाँ एक वन क्लिक नाम का यह मेथड यहाँ बन जाएगा, और ऊपर से एरर भी यहाँ हट जाएगा। तो इस ऑन क्लिक में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको दिस डॉट आइटम क्लिक लिसनर ऑन क्लिक ऑन आइटम क्लिक भी लेना है। अब भी क्या ले रहे हैं, जो हमने वहाँ भी कहाँ लिए थे, यहाँ देखिए हमने अभी जो बनाया था इंटरफेस बनाया था हमने यहाँ इसमें, यहाँ देखिए हमने यहाँ भी लिया था इस व्यू को, इसलिए यहाँ हमने इस व्यू होल्डर में यहाँ भी इंप्लीट करवाया, और कॉमा गेट लेआउट पोजीशन में यहाँ हम लोग को सेट कर देंगे। देखिए हमारा जो था ऑन क्लिक मेथड ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग कल एक काम यहाँ और करेंगे, यहाँ लेंगे वाइड सेट आइटम क्लिक लिसनर, और इसको आइटम क्लिक लिसनर से पास करेंगे IC, और दिस आइटम क्लिक लिसनर इज इक्वल टू IC। ये हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए हमने इस माई होल्डर में यहाँ हमने टोटली काम कर चुका है। यहाँ कुछ एरर आ रहा है ऊपर में, तो इसको हम लास्ट में सॉल्व, क्योंकि बता रहा है कि इसको करो प्राइवेट, तो प्राइवेट करेंगे वीडियो के लास्ट में। जब हम लोग टोटली काम बना लेंगे तो उसके बाद ही सारी चीज़ को अरेंज करेंगे बार बार, और उसमें टोटली एक परफेक्ट कंप्लीट कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करना था वो पहले काम करते थे। यहाँ हमारा इतना हो चुका है। अब आते हैं माई अडेप्टर में, और यहाँ से हमारा काम यहाँ शुरू होता है। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट लेंगे यहाँ, तो कॉन्टेक्स्ट और इसको कॉन्टेक्स्ट से पास करेंगे। और दूसरा लेंगे प्राइवेट अरे लिस्ट, क्योंकि अरे लिस्ट द्वारा हम लोग सारी चीज़ को इन्फ्लेट करवाते हैं। तो यहाँ अरे लिस्ट में क्या रहेगा, मॉडल, और इसको मॉडल से नोटेशन देंगे। उसके बाद यहाँ हमको एक क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के लिए अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर दोनों को करना सेलेक्ट, और यहाँ देखिए हमने यहाँ इस चीज़ को यहाँ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ आ रहा है एरर। अब एरर क्यों आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे इस रेड बल्ब पर, यहाँ बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेथड। तो जितना भी यहाँ दिया हुआ उसको सीधा करना आपको ओके। तो देखिए एरर तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे यहाँ ऑन क्रिएट भी होल्डर आ जाएगा, ऑन बिंड आ जाएगा, ऑन विंड भी होल्डर, और गेट आइटम काउंट भी आ जाएगा। 3 चीज़ यहाँ आपके सामने बन के ऑटोमेटिक बनेगा। ये आपको ज़रूरत नहीं है आपको बनाने का। जब इस एरर को फाइंड कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, तो यहाँ ऑटोमेटिक इस चीज़ को यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग चलते हैं ऑन क्रिएट भी होल्डर में, और यहाँ हम लोग XML को कन्वर्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ आपके लिए कन्वर्ट XML टू ऑब्जेक्ट OBJ। और अब हम लोग पहले लेंगे एक व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट गेट कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेट। अब यहाँ हमको जो हमने बनाया था मॉडल आइटम उसको यहाँ करना है इन्फ्लेट। तो R डॉट लेआउट
डॉट मॉडल आइटम, और इसका हम लोग रूट सेट करेंगे नल, ये इतना हो गया। उसके बाद इसको रिटर्न भी सेट करेंगे, रिटर्न न्यू माई होल्डर, और यहाँ भी से इसको पास करेंगे। तो यहाँ हमने ऑन क्रिएट भी होल्डर में भी हमने यहाँ बना लिया है। अब आते हैं हम लोग ऑन विंड भी होल्डर पर। तो ऑन विंड भी होल्डर आने से पहले यहाँ हम लोग इस गेट आइटम काउंट को भी यहाँ हम लोग मॉडल के द्वारा इसको साइज सेट करते हैं, ताकि इसमें कोई बड़ा काम नहीं था, सिर्फ इसमें मॉडल डॉट साइज सेट करना था, सेट हो गया। अब बाकी काम रह गया हमारा इस ऑन बाइंड वी होल्डर पर। तो सबसे पहले हमारा जो डाटा है पहले उसको बाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो डाटा है, पहला एक इमेज है, एक टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ सबसे पहले डाटा को बाइंड करेंगे, होल्डर डॉट इमेज सेट आइटम इमेज रिसोर्स मॉडल गेट, और यहाँ पोजीशन इसको पास करेंगे डॉट गेट इमेज। ये हमारा हो चुका है। अब बच रहा है टेक्स्ट मतलब टाइटल। तो यहाँ मॉडल टेक्स्ट डालेंगे यहाँ, और सेट टेक्स्ट मॉडल्स गेट, फिर पोजीशन पास करेंगे, और यहाँ हम लोग गेट टाइटल में भी यहाँ इसको पास करें। देखिए हमने यहाँ दो चीज़ यहाँ ऑन बाइंड व्यू होल्डर पर यहाँ सेट कर दिया, दो चीज़ को बाइंड कर लिया है। अब इसी के अनुसार हम लोग टोटली इसको बाइंडिंग करेंगे, और इसमें सेट करेंगे हैंडल क्लिक लिसनर। तो यहाँ टाइप करता हूँ मैं हैंडल आइटम क्लिक, तो यहाँ सेट करूँगा होल्डर डॉट सेट आइटम क्लिक लिसनर न्यू, लेना है आइटम क्लिक लिसनर। देखिए ये हमारा हो चुका है यहाँ। और इसके अंदर में हमको यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जब हम लोग कोई भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो हम लोग हमारे पास न्यू एक्टिविटी खुलेगी। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ओपन, यहाँ लिखता हूँ सिंपली भी लिखता हूँ ओपन क्लिक ओपन न्यू एक्टिविटी। और यहाँ हम लोग काम करेंगे स्विच एंड गेट, स्विच मॉडल डॉट गेट पोजीशन गेट टाइटल। और हम लोग यहाँ देखिए जो भी अपने रिसाइकल व्यू में यहाँ टाइटल को यहाँ हम लोग रिसाइकल व्यू में क्या क्लिक करवाएंगे, तो हम रिसाइकल व्यू में ले रहे हैं टाइटल, क्योंकि हमने उसमें एक ही टेक्स्ट व्यू लिया है टाइटल। तो अगर यहाँ टाइटल मैच करेगा तो ही हमारा आइटम वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ इसके अंदर यहाँ केस जोड़ेंगे, और केस में मैं जैसे बोला था कि मैं एक बैंक का यहाँ ऐप बना रहा हूँ, तो यहाँ इलाहाबाद बैंक नाम लिखता हूँ और इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। और इसके अंदर में एक ब्रेक डालता हूँ, ब्रेक सिस्टम। और इसी के अंदर में यहाँ जो है हम लोग इंटेंट को सेट करेंगे। तो यहाँ सेट इंटेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी खुलेगा इंटेंट द्वारा, सेट इंटेंट और ओपन अनदर एक्टिविटी। यहीं से हम लोग इसके अंदर इंटेंट सेट करेंगे। उसे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में भी कि 2-3 एक्टिविटी को मैं ओपन करवा के कि कैसे हम लोग इंटेंट को सेट करते हैं, कैसे ये ओपन होता है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ अपने पहले वीडियो में, लेकिन उसमें मैं पार्ट वाइज किया था। लेकिन ये पहला वीडियो जो कि मैं एक ही वीडियो में टोटली रिसाइकल व्यू को एक बैंक के ऐप में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। मतलब कि आपके पास बहुत सारे रिसाइकल व्यू का लिस्ट है, और उसको एक एक करके मैं आपको बताऊँगा कैसे उसको ओपन करते हैं अनदर एक्टिविटी हर एक रिसाइकल व्यू के आइटम पर। मतलब कि जितना हम आइटम रखे हैं उतना आइटम क्लिक करेंगे तो उतना एक्टिविटी खुलेगा हमारा। अब इसमें क्या करते हैं कि अभी केस 1 लिया हूँ मैं, यहाँ डायरेक्टली मैं इसको एक और ले लेता हूँ, 2-3 ठो ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं इसका लेता हूँ, अब इसका नाम रखता हूँ आंध्रा बैंक, और सिर्फ मैं रखने वाला हूँ एस से। तो यहाँ फिर एक और बच गया एक्सिस बैंक। देखिए हमने यहाँ 3 चीज़ ले लिया। अब यह हमारे पास जो एरर आने का कारण क्या है कि हमने सारे चीज़ में सेम टू सेम कंटेंट लिया हूँ, इसीलिए यहाँ एरर आ रहा है। जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे इंटेंट, ये एरर हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमारा देखिए एडेप्टर क्लास जो था ये भी बन के रेडी हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ रह गया मेन एक्टिविटी, और यहाँ हमको अब पूरा एरे लिस्ट को यहाँ क्रिएट करना है। तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग टूल बार को सेट करेंगे, क्योंकि हमने एक्टिविटी में टूल बार लिया था। तो वहाँ हम लोग पहले टूल बार को यहाँ सेट करेंगे, टूल बार इज इक्वल टू टूल बार, और यहाँ फाइंड व्यू का ID r.id.toolbar, ठीक है, ये बनाया था। और इसको सेट सपोर्ट एक्शन बार को यहाँ टूल बार से हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है? हमने एक गलती कुछ नहीं किया यहाँ। फिर से इसको, क्योंकि टूल बार आता है दो तरह का। तो पहले मैं लेता हूँ टूल बार अकाउंट। देखिए मैंने लिया था ऊपर लिया था टूल बार, आपको लेना है टूल बार नीचे वाला, और यहाँ टूल बार सेट करना है इज इक्वल टू फाइंड व्यू ID r.id.toolbar। और इसके बाद यहाँ सेट सपोर्ट एक्शन बार इज इक्वल टू यहाँ टूल बार से पास करना है। तो आपका एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपको जो भी आप टूल बार लीजिएगा, वहाँ देखिए इसका जो रहता है इंपोर्ट क्लास, वो यहाँ ऐप कॉम्पैक्ट विजिट डॉट टूल बार आता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे आप ले लीजिएगा अंथगाड़ी तो आपका टोटली ऐप जो है
क्रैश करने वाला है, क्योंकि कंफर्म रहिए। आप बाद में बोलिएगा कि यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, आप वीडियो से मैं बोलता भाई वीडियो मेरा स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ तो यार कुछ ज़रूर अलग बता रहा हूँ यार। अभी के टाइम में अगर मैं बता रहा हूँ वीडियो एंड्रॉइड स्टूडियो पर, वो भी एंड्रॉइड एक्स के प्लेटफॉर्म पर। अब ये वो एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं रह गया जो पहले था, अब एंड्रॉइड एक्स बन गया और इसमें बहुत तरह का बदलाव भी हो चुका है। इसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि हम जो जानते हैं वो आपको भी मैं सिखा सकूँ और आप घर बैठे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम लोग हिट करेंगे रिसाइकलर व्यू को, तो यहाँ रिसाइकलर व्यू से लेंगे इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler व्यू, ये हमने लिया था, आईडी लिया था उसका मैंने एक्टिविटी में। उसके बाद यहाँ रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर दिस, और मैं यहाँ 1 लेता हूँ, क्योंकि मैं जो ले रहा हूँ रिसाइकलर व्यू वो मैं थोड़ा हट के मैं ग्रिड लेआउट्स को मेंटेन करता हूँ, क्योंकि यार आपके टाइम में जो आ रहा है रिसाइकलर वो थोड़ा सा पेचीदा होता है और ये हमको बहुत आसान लगता है बनाने में। इसमें अच्छी तरह समझ में आता है कि यार कैसे ये वर्क करता है, लेकिन बहुत सारे रिसाइकलर में हमको समझ में आता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं अधिकांश हर रिसाइकलर को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक ही रिसाइकलर यूज़ करता हूँ हमेशा, जो कि हमारे लिए बेटर रहता है। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट आइटम एनिमेटर न्यू डिफ़ॉल्ट एनिमेटर, इतना हो गया। अब हमको लेंगे अडाप्टर को, तो अडाप्टर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में एक अडाप्टर क्लास बनाना पड़ेगा, तो प्राइवेट माई अडाप्टर, और यहाँ अडाप्टर से इसको पास करना पड़ेगा। अब इसके नीचे में हम लोग यहाँ लेंगे अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू माई अडाप्टर दिस और गेट मॉडल। तो देखिए यहाँ हम लोग टाइप कर रहे हैं गेट मॉडल, लेकिन आ नहीं रहा है, तो यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि गेट मॉडल में क्या है कि हमने अभी तक गेट मॉडल को बनाया ही नहीं है, इसलिए यहाँ गेट मॉडल नहीं आ रहा है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा और इस मॉडल को आपको बनाना पड़ेगा भी। उसके बाद इस अडाप्टर को रिसाइकलर व्यू में हमको सेट करना पड़ेगा, सेट अडाप्टर, और यहाँ अडाप्टर को यहाँ पास कर देंगे। तो हमने रिसाइकलर व्यू में भी अडाप्टर को सेट कर दिया। अब यहाँ बचा हुआ गेट मॉडल, ये नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इस ऑन क्रिएट मेथड के बाहर। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ क्रिएट मेथड गेट मॉडल्स, यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ अरे लिस्ट का मॉडल यहाँ बन के रेडी हो गया ऑटोमेटिक। खाली यहाँ सिर्फ हमको अल्ट एंटर क्लिक किए, हमारा ये देखिए यहाँ मॉडल बन गया। अब यहाँ एरर, यहाँ टोटली एरर हट गया। अब इसके अंदर में हम लोग पहले लेंगे अरे लिस्ट लेंगे और इसको मॉडल से पास करेंगे और इसको मॉडल में भी कन्वर्ट करेंगे और इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट डालना पड़ेगा हमको, और यहाँ मॉडल को पी से पास कर देंगे। और ये छोटा मॉडल नहीं, बड़ा मॉडल को पास करेंगे, यहाँ पी से यहाँ पास कर देंगे। देखिए हमारे पास ये मॉडल बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग को डाटा को ऐड करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ऐड करके 3-4 डाटा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं ऑटोमेटिक सबको ऐड कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे क्रिएट आइटम 1, और ये वही आइटम है जो हमारे रिसाइकल में शो करेगा। तो यहाँ लेंगे पी इज इक्वल टू न्यू मॉडल, पी इज इक्वल टू सेट टाइटल। तो यहाँ लेंगे पी डॉट सेट टाइटल। सेट टाइटल में हम यहाँ लिया था इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना कि आपको उसी तरह नाम लिखना है जो आपने माई अडेप्टर में लिखा था। जैसे यहाँ की ये जो माई अडेप्टर है, यहाँ हमने देखिए यहाँ लिखा था इलाहाबाद बैंक के बारे में। तो एक लिया था इलाहाबाद बैंक, दूसरा लिया था आंध्रा बैंक और तीसरा लिया था एक्सिस बैंक। तो सबसे पहले यहाँ एक ले लिया। अब यहाँ इमेज को करेंगे सेट, तो पी डॉट सेट इमेज, और हमारा जो इमेज जो है कहाँ है, हमारा ड्रॉवर में है। तो ड्रॉवर, और इसका नाम क्या है, इलाहाबाद। इमेज का नाम इलाहाबाद है, तो इसलिए यहाँ देखिए इमेज भी यहाँ लिया गया। और मॉडल को यहाँ से डॉट ऐड में कर देंगे और इसको पी से डाल देंगे। तो देखिए हमारा जो काम था इतना हो चुका है यहाँ। अब इसको 2-3 ठो में यहाँ कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कॉपी पेस्ट और यहाँ लिखा हुआ आइटम 1, यहाँ आइटम लोग 2 कर सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं। और इसका जो नाम था, एक का नाम था आंध्रा बैंक और दूसरा का नाम था एक्सिस बैंक। अब देखिए आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ देखिए नीचे में हमको एरर आ रहा है बार बार। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मॉडल में यहाँ जो एरर लिस्ट में हम रिटर्न को सेट नहीं किए हैं। यहाँ रिटर्न सेट करते हैं और इसको मॉडल से पास करते हैं, तो हमारा जो एरर जो रहेगा ये हमारा हट जाएगा। अब हमने यहाँ 3 चीज़ सेट किया है और आपको बताया कि कैसे सेट करते हैं। और ये तीनों चीज़ देखिए, हमको यहाँ जो टाइटल दिया हुआ है वही सेट करना है जो हमने इस माई अडेप्टर में भी डाला है। तो इतना आपको मैं दिखा दिया। अब मैं जितना मेरा क्लास है सबको मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ करके, और उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली कि पूरा ऐड करने के बाद। तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया 3 चीज़। आपको जितना कंटेंट, जितना आइटम लेना है आप ये ले सकते हो। मैं पूरा बैंक का लिस्ट डालने वाला हूँ यहाँ, ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ।
तो देखिए हमने सारी काम यहाँ कर चुका हूँ, टोटली बैंक का नाम भी ऐड कर दिया और माय अडाप्टर में भी सारी बैंक का नाम कर दिया। देखिए जैसे आपको मैं बताया था क्लियरली कि यहाँ जो एरर आ रहा है यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने कोई भी बैंक में कोई भी हम लोग न्यू एक्टिविटी ओपन नहीं करवाया है, इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर आपका जितना भी कंटेंट है, जितना भी आइटम है, सब डुप्लीकेट है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सब में एक करने के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आपको कुछ न्यू लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ सब दिख रहा है, अदरवाइज मैं इसको सब में डाल सकता हूँ एक में। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि क्या ये सच में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, सामने आपको मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ मैं अब रन पर क्लिक करता हूँ और वेट करते हैं जब तक हमारा जो ऐप है वो लॉन्च ना कर जाए। तो देखिए हमारा ऐप लॉन्च कर गया। देखिए हमने जितना भी ऐप बैंक का नाम रखा था टोटली चीज़ यहाँ ऐड हो गया है। और हाँ, इसमें एक काम मैं आपको बताना भूल चुका हूँ कि जब भी देखिए जब हम कोई चीज़ पर क्लिक करता, देखिए हमारे हमने एक ग्रे कलर का एक आता है क्लिक बटन, वो आपको मैं दिखाया नहीं था और मैं आपको वो डाल दिया। तो वो कहाँ हमको इसको यूज़ करना पड़ता है, आना है आपको मॉडल में। और देखिए ये हमारा रहा स्क्रीन और यहाँ देखिए आपको ये जो दिया हुआ है क्लिक लेबल, यहाँ देखिए दिया हुआ है क्लिक फॉक्सेबल और फोरग्राउंड। ये 3 चीज़ है जो आपको कार्ड व्यू में डालना पड़ेगा तो ही आपका ये सिस्टम वर्क करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इतना सारा कोड आपको टाइप नहीं करना नहीं आता है या फिर टाइप करने मन नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए जिसका नाम है click2code.in और वहाँ जाके आप इस पैकेज को ले सकते हैं। तो ये हमारा इतना काम था, यहाँ हो चुका है और आपने इस वीडियो में देख लिया कि टोटली काम इस तक काम करता है। अब हमारा काम आता है सर्च अपने एक्शन बार को यूज करना। हमारा जो आइटम जो स्क्रॉल अप हो रहा है लेकिन हमारा जो एक्शन बार है वो स्क्रॉल बार अप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, उसमें कौन सी कोड लगती है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अब। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ डायरेक्टली इसको सीधा क्लिक करते हैं यहाँ और आते हैं। हम सबसे पहले आएंगे हमारा मेन एक्टिविटी में। तो ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी प्रोजेक्ट का और रिसोर्स के अंदर में लेआउट के अंदर में यहाँ है मेन एक्टिविटी। और यहाँ देखिए हमने एक सेट किया था यहाँ टूल बार और ऐप बार लेआउट। तो यहाँ टूल बार में हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल लाइन कोड है जिससे हमारा ये जो सिस्टम वर्क करने लगेगा। तो ये देखिए हमारा जो है टूल बार, यहाँ आपको इसके अंदर में एक लेना पड़ेगा स्क्रॉल फ्लैग। देखिए आपको सामने आ गया लेआउट स्क्रॉल फ्लैग और यहाँ आपको पहले लेना है स्क्रॉल और दूसरा लेना है आपको एंटर ऑलवेज, 2 चीज़ लेना है। अब इतना होने के बाद इसको करते हैं और दोबारा हम आपके सामने तो स्क्रीन दिख ही रहा है मोबाइल का स्क्रीन। यहाँ आपको डायरेक्टली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद रन क्लिक कर दिए हैं और फिर देखते हैं कि हमारा मोबाइल में एक काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो देखिए हमारा मोबाइल ऐप दोबारा फिर से ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखिए जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ हमारा जो सर्च बार जो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ऊपर हो जा रहा है। मतलब कि कोई भी आइटम को ऊपर कर रहा हूँ, जैसे स्क्रॉल ऊपर किया तो गायब हो गया, जिसे मैं नीचे क्लिक किया हमारा जो सर्च बार है वापस आ चुका है। अब हमने इसमें 2 चीज़ सीख लिया कि कैसे हम लोग बनाते हैं रिसाइकलर व्यू और दूसरा कि कैसे हम लोग इस एक्शन बार को स्क्रॉलिंग मोड में डाल सकते हैं। अब यहाँ लास्ट बच गया है हमारा सर्च बटन कि हम कोई भी अपने ऐप का डाटा को, इतना सारा डाटा को सर्च कर सकते हैं अपने अडाप्टर के द्वारा। तो वो भी काम करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ आना पड़ेगा इस अपने फाइल में और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ आपको हमारे ड्रॉवर में यहाँ पहले आपको एक सर्च बटन लेना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करेंगे न्यू और यहाँ आएंगे वेक्टर एसेट और यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे सर्च लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास सर्च का ये आइकन है, क्लिक करें ओके। और यहाँ इसका जो कलर जो रहेगा इसका कलर रहेगा वाइट। तो जितना इसका ऐप का जो कलर है वो ले लिया मैं वाइट और इसका जो नाम रहेगा इसका नाम रखने वाला हूँ सर्च और इसको नेक्स्ट और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इतना क्लिक करने के बाद हमने यहाँ एक काम कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमें इसको हाइड करना है और यहाँ आपको एक लेना है मेनू। तो राइट क्लिक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टली लेना है और यहाँ आपको लेना है मेन्यू और यहाँ क्लिक करना ओके। देखिए हमारे पास मेन्यू का फाइल आ गया। राइट क्लिक करना है, फिर से एक लेना है न्यू रिसोर्स फाइल, यहाँ ले लिया और यहाँ इसका नाम जो रहेगा एक्शन बार बस इतना रखने वाला हूँ मैं और क्लिक करिए ओके। यहाँ आपको यहाँ इसके अंदर में एक लेना आइटम। तो यहाँ एक लेना आइटम और इसका नाम रखूँगा मैं आईडी इसका रखने वाला हूँ सर्च, क्योंकि सर्च का नाम और इसका जो आइकन रहेगा वो भी रहेगा सर्च ले चुका हूँ और इसका जो टाइटल रहेगा वो भी रहेगा सर्च। ठीक है, सब चीज़ हमने ले लिया यहाँ और इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। अब यहाँ दिखा रहा है येलो रंग के, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग में देते हैं कन्वर्ट कर, ताकि ये हमारा जो
एरर हट जाएगा। और यहाँ देखिए जब क्लिक करते हैं स्प्लिट पर तो यहाँ देखिए हमारे सामने, या फिर यहाँ देखिए हमारे सामने एक सर्च का यहाँ मेनू आइकन बन चुका है। लेकिन इसमें एक काम और करना है, यहाँ लिखना है सो एक्शन, तो यहाँ लिखना है आपको ऑलवेज, मतलब कि हमको ये जो है यहाँ आपको ऊपर में सर्च का बटन दिखना चाहिए हमेशा, तो ही ये बढ़िया रहेगा, अदरवाइज कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कर क्या रहा है। तो ये हमारा देखिए इतना काम यहाँ हो चुका है, हमने इसका कोड भी टाइप कर लिया यहाँ। अब टोटली काम करेंगे हम लोग जावा कोडिंग में, इतना हो चुका है। अब इसको कट करते हैं, मेन कोडिंग का भी अब यहाँ कोई काम नहीं रह गया, इसको कट करते हैं। मॉडल आइटम भी कोई काम नहीं, कट करते हैं। इस आइटम क्लिक लिस्टनर भी कोई काम नहीं रह गया, और माय होल्डर का भी कोई काम यहाँ नहीं रह गया। अब हमारे पास काम सिर्फ है माय एक्टिविटी का, मेन एक्टिविटी का, और माई अडेप्टर का, 2 चीज़ का यहाँ भी काम बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ को पहले हाइड करते हैं हम लोग यहाँ, और यहाँ पहले एक लेंगे हम लोग। तो इसके नीचे देखिए जो बनाया था हम लोग अरे लिस्ट, उसके नीचे हम लोग यहाँ लेना पड़ेगा ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, ठीक है, ये ले लिया। और इसको मैं छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं करना है हमको, इसको मुझे यहाँ कुछ करना नहीं, क्योंकि अभी इसमें कोई काम नहीं है। अब आते हैं माई अडाप्टर में, और यहाँ सबसे पहले हमको एक फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस इंपोर्ट क्लोज करते हैं, और फिल्टर को पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फिल्टर कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए ऊपर में मेन जो था यहाँ लेना है इम्प्लीमेंट लेना है, और यहाँ लेना है फिल्टरेबल। तो यहाँ देखिए लिया हुआ है फिल्टरेबल, ये हमारा फ़िल्टर रहा, ठीक है। इस फिल्टर को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमको एक लेना पड़ेगा अरे लिस्ट फिर से, तो यहाँ अरे लिस्ट फिर से डालते हैं हम लोग यहाँ, और इसको मॉडल से करते हैं इम्प्लेट। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना कि जो यहाँ ऊपर हम लिए थे अरे लिस्ट जो बनाए थे मॉडल, उससे हट के लेना है, यहाँ नाम आपको लेना हट के। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मॉडल फुल लिस्ट, ये हम रखा, अलग नाम रखा, क्योंकि हमको यहाँ फिल्टरेबल मतलब कि यहाँ सर्च बार के लिए बनाना पड़ रहा है, इसलिए हमको अलग ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में भी आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस। तो देखिए यहाँ दिस में तभी लिखते हैं जब हम लोग इसमें सेट करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टर में सेट करते हैं, लेकिन हम लोग सेट नहीं किया हुआ है, ये अलग है। तो यहाँ डायरेक्टली हम सीधा इसको मॉडल फुल लिस्ट लिख के इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट में मॉडल को पास कर सकते हैं, और इसको क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा इतना हो चुका है। अब देखिए हमारे सामने ऊपर में एक आ रहा है एरर, तो यहाँ रेड बटन पर क्लिक करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड, और यहाँ गेट फिल्टर को करने बोल रहा है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्लिक करेंगे, और देखिए नीचे में यहाँ हमारे पास गेट फिल्टर नाम का यहाँ एक आ गया कोड। तो गेट फिल्टर में कुछ करना नहीं, सीधा इसको आइटम फिल्टर से देना है रिटर्न कर। तो आइटम फिल्टर भी है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इसको आइटम फिल्टर बनाऊंगा उसके बाद ही इसको रिटर्न करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको जो भी जैसा था उसको वैसे छोड़ देता हूँ, नल के टैब पर छोड़ता हूँ उसको। और पहले इसके नीचे हम लोग बनाएंगे प्राइवेट फिल्टर आइटम फिल्टर न्यू फिल्टर, ये बना दिया। तो देखिए जैसे हमने बनाया था यहाँ हमारे पास 2 चीज़ आ गया, फिल्टर रिजल्ट और पब्लिश रिजल्ट। इतना बनने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले ये जो हमने ऊपर लिया था गेट फिल्टर में जो था नल, उसको पहले हम लोग आइटम फिल्टर से कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो था यहाँ, ये हमने यहाँ डाल दिया। अब इसके अंदर में टोटली काम करने वाले हैं। पहले हम लोग लेंगे फिल्टर रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले लेंगे हम लोग लिस्ट लेंगे पहले, और यहाँ इसको पास करेंगे मॉडल द्वारा, क्योंकि जो हमारे रिसाइकल व्यू में रहेगा आइटम वही यहाँ शो करेगा, और वही आइटम यहाँ फिल्टर करेगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फिल्टर्ड लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ लेंगे एफ का इफ़ कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट लेना ऊपर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू नल रहेगा अगर, और कॉन्स्टेंट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 रहेगा। तब हमको फिल्टर्ड लिस्ट को ऐड ऑल करना है, किससे, मॉडल फुल लिस्ट में। ये हमारा इतना हो चुका है। यहाँ एल्ज, यहाँ एफ एल्ज का जो करने वाले हैं हम लोग, स्ट्रिंग फिल्टर पैटर्न इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू स्ट्रिंग टू लोअर केस टू ट्रिम। अब हमने यहाँ टू स्ट्रिंग से लोअर केस क्यों लिया, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम स्मॉल केस में भी टाइप करेंगे सर्च में, तो हमारा जो टाइप करने जो भी वर्ड रहेगा स्मॉल केस में या कैपिटल केस में, ये मतलब नहीं रहेगा। कोई भी जो वर्ड टाइप करेंगे वही आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेटिक स्मॉल में है या फिर कैपिटल में है, जैसा टाइप करेंगे वैसा यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ फॉर लूप लेंगे फिर हम लोग, मॉडल आइटम इज इक्वल कॉलन है मॉडल फुल लिस्ट यहाँ रहेगा डाला हुआ, इफ़ आइटम गेट टाइटल, क्योंकि हम टाइटल को सर्च करेंगे
और हमारे पास सिर्फ टाइटल ही है, तो इसलिए हमको यहाँ टाइटल के द्वारा सर्च करवाना है, क्योंकि टाइटल मैच करेगा तो ही वो हमारे सामने आएगा। टू लोअर केस कंटेंट और यहाँ फ़िल्टर पैटर्न को पास करेंगे। देन उसके अंदर में फ़िल्टर लिस्ट डॉट ऐड और आइटम को यहाँ से ऐड कर देंगे। ये हमारा इतना एक काम यहाँ हो चुका है। अब हम लोग इस एज के बाहर निकलेंगे और यहाँ फ़िल्टर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट न्यू फ़िल्टर रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फ़िल्टर लिस्ट। ये हमने इतना काम यहाँ कर दिया और हमने देखिए फ़िल्टर रिजल्ट में इतना हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब जो यहाँ रिटर्न में नल था वहाँ आपको रिजल्ट से पास कर देना है। ये हमारा फ़िल्टर रिजल्ट हो गया। अब हमको आना है इस पब्लिश रिजल्ट पर। तो देखिए यहाँ नीचे में एक आ रहा है एरर, तो यहाँ से क्लोज करेंगे इस सेमीकोलन से। और इस पब्लिश रिजल्ट के अंदर में आपको पहले लेना है मॉडल डॉट क्लियर मॉडल डॉट एड ऑल और यहाँ लिस्ट से पास करना है लिस्ट रिजल्ट डॉट वैल्यूज क्लोज और यहाँ नोटिफाइड डाटा को चेंज करना है। ये हमारा अडेप्टर में फ़िल्टर रिजल्ट का काम हो चुका है। अब आते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी में और यहाँ मेन एक्टिविटी में यहाँ देखिए हमने ऑन क्रिएट मेथड को ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू को लिया था, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं था, तो यहाँ हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। अब तो इसको सबसे पहले रिटर्न को हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सिंपल जो होता है गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेनू। अब देखिए यहाँ मेनू एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो मेनू है यही वाला है जो यहाँ हम लिया था, तो इसको एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एरर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लाल लिखा हुआ रहने दीजिए। डॉट एक्शन बार, तो यहाँ आपको मेनू के अंदर में क्या लिखे थे, यहाँ एक्शन बार, यही आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ डॉट एक्शन बार अगर नहीं आ रहा है आपके सामने तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली मैनुअली लिखना है आपको यहाँ, और यहाँ मेनू से क्लोज करना है इसको। अब यहाँ आपको मेनू आइटम इज इक्वल टू मेनू फाइंड आइटम और यहाँ हम लोग जो अभी बनाए थे हम लोग सर्च का आईडी जो सर्च का बनाए थे वो सर्च आईडी को यहाँ डालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर्च, उसका नाम सर्च लिखा हुआ था, बनाए थे हम लोग। अब यहाँ लेंगे एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड एक्स है इसलिए हम लोग एंड्रॉयड एक्स ले रहे हैं यहाँ। डॉट ऐप कॉम्पैक्ट कंटेंट यहाँ पर लेंगे विजिट डॉट सर्च व्यू और सर्च व्यू में रखेंगे सर्च व्यू, इसका नाम रखेंगे इज इक्वल टू, इसको नीचे ले लूँगा और सेम टू सेम एंड्रॉयड एक्स डॉट विजिट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजिट सर्च व्यू लेना है यहाँ हमको। मेनू आइटम कॉम्पैक्ट गेट एक्शन व्यू नीचे दिया हुआ है और इसको आइटम से जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए हमने इतना यहाँ बना लिया है नीचे में। अब यहाँ हमको एक क्वेरी सेट करना है, क्योंकि जब भी हम लोग सर्च को क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ चाहिए क्या जो भी लिखा रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ सेट करेंगे क्वेरी सर्च व्यू सेट क्वेरी हिंट और यहाँ लिखेंगे टाइप बैंक नेम। जैसे मैं बैंक का ऐप बना रहा हूँ इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ टाइप बैंक नेम। आप जिस टाइप का बनाइएगा ऐप वहाँ उस टाइप का आप यहाँ नाम डाल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ आएगा सर्च व्यू सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। अब आया मेन पॉइंट, न्यू एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजिट डॉट सर्च व्यू आ गया यहाँ। तो यहाँ आपको इस तरह नहीं लेना है, यहाँ आपको ध्यान से देखना है। ऐप कॉम्पैक्ट के बाद यहाँ लेना है सीधा नीचे आना है डॉट विजिट डॉट सर्च व्यू, सर्च में डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर लेना है यहाँ। और इसके अंदर में आपको ब्रैकेट के साथ में यहाँ नीचे लिखना है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज और दूसरा इसके ऊपर लेना है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट। दो चीज़ यहाँ आपको लेना है। यहाँ जो टेक्स्ट सबमिट में वो फॉल्स रहेगा और यहाँ टेक्स्ट चेंज में यहाँ आपको एडेप्टर गेट फिल्टर डॉट फिल्टर और ये जो दिया हुआ न्यू टेक्स्ट उसको न्यू टेक्स्ट से यहाँ पास करना है। और ये हमारा कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया। सिर्फ यहाँ रिटर्न को पास करना है हमको, क्योंकि इसके बाहर यहाँ एक एरर आ रहा था। यहाँ आपको रिटर्न और करना है आपको
ट्रू सेट करना है। और ये देखिए हमारा काम यहाँ हो चुका है। फिर भी यहाँ ये जो आ रहा है एरर मेनू का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा डिवाइस तो कनेक्टेड है और आपके सामने स्क्रीन भी दिख रहा होगा। तो आपको डायरेक्टली मैं रन पर क्लिक करता हूँ और वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या, अगर कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटली चीज़ हमको इस चीज़ में वेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यार कंपलसरी है। बहुत लंबा वीडियो भले लंबा चला गया है, लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हमारे सामने ये हमारा ऐप जो है क्रैश कर रहा है बार बार। देखिए ऐप क्रैश कर रहा है। तो क्रैश क्यों कर रहा है? तो देखिए हमारा जो ऐप था क्रैश क्यों कर रहा था, क्योंकि यार हमने कोडिंग सही लिखा था, लेकिन एक जगह मिस्टेक किया था। जब हमने मेनू को बना रहा था तो यहाँ मेनू में हमने कुछ कोडिंग को छोड़ दिया था, उसको बनाना बहुत ज़रूरी था यहाँ। तो यहाँ आपको ऐप सेक्शन में जब क्लिक किया था, यहाँ आपको पहला लेना था इफ रूम और दूसरा लेना था यहाँ कोलैप्स एक्शन व्यू। और उसके बाद एक काम यहाँ और करना था, यहाँ एक्शन व्यू लेना था, क्लास एक्शन व्यू क्लास लेना था यहाँ। और इसमें हमको सर्च व्यू लेना था। मतलब ये जो था कोड ये आपको लेना था। अब यहाँ एरर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये लिखा हुआ है अपडेट टू ऐप कंटेंट, तो यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद जब अगर मैं इसको रन करता हूँ, जैसे आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन शो कर रहा है और यहाँ रन करता हूँ, तो देखिए हमारे सामने ये ऐप कम्प्लीटली रन कर गया और टोटली काम, मतलब टोटली चीज़ वर्क कर रहा है। जिससे आपने देखा था शुरू में, यहाँ देखिए क्लियरली हमारा एक्शन बार भी काम कर रहा है। अगर हम क्लिक करते हैं सर्च पर और अगर टाइप करते हैं यूनियन बैंक, तो देखिए हमारे यूनियन बैंक भी आ गया यहाँ। अगर हम टाइप करते हैं सिंडिकेट बैंक या फिर हम टाइप करते हैं डीसीबी बैंक, जो भी, या फिर कॉरपोरेशन बैंक, तो जो भी टाइप करते हैं टोटली हमारा यहाँ फिल्टर में आ रहा है और ओपन, यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपको जानना है कि कैसे इसको इस रिसाइकल को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको हमारा चैनल पर आना पड़ेगा और वहाँ बना हुआ वीडियो, आप उस वीडियो को देखिए आराम से और आराम से उस चीज़ को सीख सकते हैं कैसे हम लोग सेट ऑन क्लिकेशन लगाते हैं अपने रिसाइकल व्यू में। क्योंकि हमने यहाँ से इसमें क्लियरली ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं इस वीडियो को और लंबा करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि टोटली काम था इसमें, बहुत लंबा स्टेप था। सारे स्टेप को मैं एक वीडियो में जोड़ दिया था। तो आप मुझे ये बताओ कि यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मन में कोई भी सजेशन हो या फिर इसके प्रति कोई भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ाइए, ताकि आपको हमेशा एंड्रॉयड के रिगार्डिंग में आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।